छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का है जनन, बायोलॉजी मॉडल सेट 4 का बताने वाले हैं, जो कि आप सभी बच्चों को इस प्रश्न के माध्यम से हम बताने वाले हैं। टोटल प्रश्न है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का 115 प्रश्न। तो 115 प्रश्न हम एक दिन में बता नहीं सकते मेरे प्यारे छात्र, और आप लोग एक दिन में पढ़ाई कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम आज तो सुबह में बताए थे 22 प्रश्न और अभी बता रहे हैं 20 प्रश्न, जो कि सुबह का और अभी मिलाकर के हो गया 42 प्रश्न। और एक दिन में आप लोग के लिए 42 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हो चुका है मेरे प्यारे छात्र। तो अगर आप लोग एक दिन में इतना ही पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेगा और ये प्रश्न आप लोग के दिमाग में एडजस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी मेरे प्यारे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक देख करके चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? क्या कह रहा है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और ये बात आप लोग को पता होना चाहिए कि मनुष्य यानी कि पुरुषों में शुक्राणु होता है, और सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि पुरुषों में शुक्राणु होता है और स्त्रियों में अंडाणु होता है। क्या कह रहा है? शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? FSH। क्या होगा? FSH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? तो FSH, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 नंबर में। अब 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं, यानी कि एक प्राथमिक शुक्राणु में कितने शुक्राणु कोशिकाएं बनते हैं। तो सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और 24 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा? 4। क्या कह रहा है प्रश्न की शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो वो हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 4। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 25 का। 25 में क्या कह रहा है? अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? क्या ना का कहा है? क्या कह रहा है कि अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? क्या यही सही कह रहा है? तो सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और 25 का आंसर अगर पता है तो कमेंट में जरूर लगाइएगा। क्या कह रहा है कि अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? क्या यह सही है? तो सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और 25 का आंसर हो जाएगा सेंट्रोम्स। क्या होगा? सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सेंट्रोसोम। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 का। 26 में क्या कह रहा है? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, क्या होगा? स्पर्म टिश्यू का रूपांतरण स्पर्म जो मेकिस विधि द्वारा होता है। क्या कह रहा है कि स्पर्म एटेड्स का रूपांतरण स्पर्म एटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है? तो प्रश्न काफी मजबूत है मेरे प्यारे छात्र, तो आप सभी बच्चों को देखना है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्म आइजोगेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, स्पर्म आइजोगेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रोजेक्ट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है? क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा है? तो 27 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा, और 27 का आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय फास्फेटेज। क्या होगा? क्षारीय फास्फेटेज। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, क्षारीय फास्फेटेज। क्या कह रहा है प्रश्न कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है? जांच के कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय फास्फेटेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 28 का। 28 में क्या कह रहा है? पर्ट्यूशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? क्या कह रहा है कि पर्ट्यूशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? 28 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और प्रश्न को हमेशा समझिएगा। पर्ट्यूशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु। क्या कह रहा है कि प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु। प्रश्न को हमेशा समझिएगा। क्या कर रहा है? प्लासेंटा के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? तो पर्ट्यूशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देख लेंगे क्या कह रहा है 29 का। गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा शीर बाल उगाते हैं? क्या कहना है कि गर्भ अवस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा शीर बाल उगाते हैं? तो सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और इसका आंसर होगा 5वां महीना। क्या होगा? 5वां महीना। तो गर्भ अवस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा शीर बाल उगाते हैं? तो 5वां महीना में बच्चे को शीर और बाल निकल आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 30 नंबर का। अंडाशय क्या कह रहा है? अंडाशय के नजदीक का पेलेपियल ट्यूब का भाग होता है। क्या कर रहा है? अंडाशय के नजदीक का पेलेपियन ट्यूब का भाग होता है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर होगा इस्थमस। क्या होगा? इस्थमस। प्रश्न क्या कर रहा है कि अंडाशय के नजदीक का फेलोपियन ट्यूब भाग होता है इस्थमस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, इस्थमस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 31 में क्या कह रहा है कि किसी मादा में बेस्ट ओसेस्ट के लिए क्या सही है? क्या करा? किसी मादा में बेस्ट ओसेस्ट के लिए क्या सही है? 31 का देख लीजिएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या करा? किसी मादा में बेस्ट ओसेस्ट के लिए क्या सही है? तो प्रश्न को हमेशा समझिएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पोर्टेंट। क्या होगा? इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 32 का। 32 में क्या कह रहा है कि किसी स्रवण में फ्रुक्टोज कैल्शियम एवं इंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है जिसमें डैश होता है। क्या कह रहा है? किसी स्रवण में फ्रुक्टोज कैल्शियम एवं इंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है जिसमें डैश होता है। इसका आंसर होगा नर सहायक ग्रंथि। क्या कह रहा है? नर सहायक ग्रंथि। प्रश्न को समझिए, किसी स्रवण में फ्रुक्टोज कैल्शियम एवं इंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? नर सहायक ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, नर सहायक ग्रंथि में। चलिए अगला देख लेंगे हम 33 का। 33 में क्या कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से क्या बनता है जी? क्या कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से क्या बनता है जी? 33 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 33 का आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज। क्या होगा? युग्मनज हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। प्रश्न को हमेशा समझिए। क्या कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, युग्मनज। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 34 में। 34 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। क्या कहा? निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में क्या मेरे प्यारे छात्र पुरुष में पाया जाता है? तो सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कोई एक चीज पुरुष में पाया जाता है। निम्नलिखित में लेबिया में जोड़ा पुरुष में ही पाया जाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में एक पुरुष में लेबिया में जोड़ा पाया जाता है। निम्नलिखित में लेबिया जोड़ा पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 35 का कि नर हार्मोन। क्या कर रहा है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वृषण से। कहाँ से होती है? वृषण से। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्या कह रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वृषण से। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, वृषण। क्या कह रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वृषण से। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 36 का। 36 में क्या कह रहा है कि स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं। क्या कह रहा है? स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं। तो 36 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 36 का आंसर होगा शुक्राणु जनन के लिए। क्या होगा? शुक्राणु जनन के लिए। प्रश्न को समझिए। क्या कह रहा है कि स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं शुक्राणु जनन के लिए। शुक्राणु जनन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 37 का। 37 में क्या कह रहा है कि शुक्राणु अंडे के घेरों को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। यह डैश कहलाता है। क्या कह रहा है कि शुक्राणु अंडे के घेरों को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। यह क्या कहलाता है? 37 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और ये प्रश्न आप लोग के लिए काफी ज्यादा खास है मेरे प्यारे छात्र। तो शर्माने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे छात्र। अगर एक भी स्टूडेंट का ये बायोलॉजी चैप्टर मैन है तो उसके लिए तो पढ़ना बहुत ही ज्यादा खास है मेरे प्यारे छात्र। तो शर्माना
नहीं है मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि यही प्रश्न ऐसा है जो कि आगे आप लोग को एग्जाम में काम आने वाला है। क्या करा कि शुक्राणु अंडे के घेरों को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। एक एंजाइम पदार्थ उत्पन्न करता है, तो कौन सा एंजाइम पदार्थ उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा हाइलुरोनिडेज। क्या होगा? हाइलुरोनिडेज। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। क्या करा? हाइलुरोनिडेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 38 का। 38 में क्या करा? इंट्रम। क्या होगा? इंट्रम किसकी गुहा है? क्या इंट्रम किसकी गुहा? 38 का देख लीजिएगा, इंट्रम किसकी गुहा? 38 का आंसर होगा ग्रोफियन पुटिका। क्या होगा? ग्रोफियन पुटिका, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ग्रोफियन पुटिका। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 39 का। 39 में क्या करा? स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हर होते हैं? क्या कह रहा है कि स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित कर होते हैं? विकसित हर होते हैं। सभी देखिएगा और 39 का आंसर हो जाएगा 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। क्या होगा? एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है कि स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हर होते हैं? तो हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एस्ट्रोजन। चलिए 40 में क्या कर रहा है कि अंडोत्सर्ग व कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। क्या कर रहा है कि अंडोत्सर्ग व कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो 40 का क्या हो जाएगा? LHC। क्या होगा? LHC, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। क्या कर रहा है कि अंडोत्सर्ग व कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है LHC, ऑप्शन नंबर बी लगाना है, LHC। चलिए अगला देखेंगे हम 41 का। बार्थोलिन की ग्रंथि क्या होती है? क्या कर रहा है? बार्थोलिन की ग्रंथि क्या होती है? सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, बार्थोलिन की ग्रंथि क्या होती है? योनि के किनारों पर। अब देखिए यहाँ पर बात क्या होता है, योनि के किनारों, यानी किसी कहता है तो वो लड़कियों में होती है। क्या होती है? लड़कियों में। क्या कर रहा है कि बार्थोलिन की ग्रंथि क्या होती है? तो योनि के किनारों पे होती है। सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और प्रश्न को हमेशा समझिएगा। क्या कर रहा है कि बार्थोलिन की ग्रंथि कहाँ होती है? तो वो जगह योनि के किनारों पर, ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लास्ट 42 का कि मासिक चक्र। क्या कह रहा है? मासिक चक्र। मासिक चक्र में तो सभी छात्र को पता ही होगा, मासिक चक्र की अवस्था को 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है, यह क्या कहलाती है? और सभी छात्र पता होना चाहिए मेरे प्यारे छात्र कि मासिक चक्र वो लेडीज में होती है, यानी कि लड़कियां, माँ बहनें सभी में होती है। क्या करें कि मासिक चक्र की अवस्था, जिसे हम हिंदी या इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, कि मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सभी मेरे प्यारे छात्र समझिएगा। क्या कह रहा है कि मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है उसे क्या कहती है? रजोधर्म कहती है। क्या कहती है? उसे रजोधर्म कहते हैं। हमारे सभी शास्त्रों में लिखा गया, क्या कहता है? उसे रजोधर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। तो मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।